नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। दिल्ली में औरंगजेब रोड पर स्थित इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने ली है। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के मैसेज के जरिए कथित तौर पर घटना की पुष्टि का दावा किया जा रहा है। मैसेज में कहा गया कि सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा और मदद से जैश उल हिंद के सैनिक दिल्ली के एक उच्च सुरक्षा वाले इलाके में घुसपैठ करने और आईडी धमाके को अंजाम दे पाए। यह हमलों की श्रृंखला की एक शुरुआत है जो प्रमुख भारतीय शहरों को निशाना बनाएगा और भारत सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला लेगा। वहीं अब इस ब्लास्ट का ईरान कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिसकी जांच के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में शुमार इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की टीम दिल्ली आ सकती है। एनएसए लेवल की बातचीत के बाद इजरायल सरकार ने यह फैसला लिया है। इजरायल के डिफेंस ने इस हमले के पीछे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प्स का हाथ बताया है। दिल्ली ब्लास्ट का क्या ईरान कनेक्शन और ब्लास्ट के बाद अब तक हुई जांच पर पेश है एक खास रिपोर्ट। दिल्ली इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके के सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का इलाका जो पहले से ही आसान पड़ा था, जिसको लेकर विदेशी फंडिंग और खालिस्तानी साजिश की बात की जा रही थी। इसी बीच शुक्रवार को दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर हुए ब्लास्ट को आतंकी साजिश करार दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां ब्लास्ट के स्थान पर लगातार जांच कर रही है और एक एक कड़ी जोड़कर साजिश के तहत तक पहुंचने में जुटी हुई है। इसी के साथ इजरायल ने दुनिया भर में अपने दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाने का भी फैसला लिया है। इस बीच एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। यह टीम ब्लास्ट के तरीकों की जांच कर रही है। अब तक हुई जांच में जो अहम सबूत मिले हैं, उसके अनुसार ब्लास्ट के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। मौके से क्राइम ब्रांच की टीम को आधा जला हुआ गुलाबी रंग का दुपट्टा और इजरायली राजदूत के नाम एक लिफाफा मिला है। आपको बता दें कि जहां जैश उल हिंद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, वहीं इस हमले के तार ईरान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इजरायली राजदूत के नाम मिले लिफाफे के अंदर से एक चिट्ठी भी मिली है। इसमें यह तो ट्रेलर है लिखा है। जो लेटर बरामद हुआ है वह इजरायल के राजदूत को संबोधित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि यह एक ट्रेलर था जिसमें ईरान के एक शक्तिशाली जनरल कासिम सुलेमानी और ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे का जिक्र है। 23 जनवरी की आईबी ने जेरूसलम की यहूदियों पर भारत में हमले के बारे में अलर्ट जारी किया था। इजरायली एजेंसियों के अधिकारी दिल्ली पुलिस और भारतीय एजेंसियों की सहायता के लिए दिल्ली को रवाना हो चुके हैं। फॉरेंसिक टीम अब फिंगरप्रिंट की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां कई जगहों पर जांच के लिए जा रही है, जहां ईरानी संदिग्ध छिपे हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह बम इस स्पॉट पर बाकायदा रेकी करके मिट्टी में दबाया गया था। ब्लास्ट जिंदल हाउस के करीब हुआ है और वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। जिंदल हाउस की दीवार काफी लंबी है। एक कैमरा ब्लास्ट वाली जगह पर पेड़ के पास लगा है, लेकिन उस कैमरे की फुटेज अभी तक रिट्रीव नहीं हो पाई है। उसमें कोई फॉल्ट है। पुलिस के मुताबिक आईडी लगाने से पहले पूरे इलाके की रेकी की गई और उसके बाद आईडी लगाया गया। इसके अलावा पुलिस को अब्दुल कलाम रोड की तमाम सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज का डंप लिया गया है, जिसे खंगाला जा रहा है। एक कैब जो सीसीटीवी में देखी गई थी, उस कैब ड्राइवर को एयरपोर्ट के पास ट्रेस करके पुलिस ने बात की। उसका इस अटैक से कोई लिंक नहीं निकला। वो किसी सवारी को छोड़कर जा रहा था। पुलिस 2 ईरानी नागरिकों से भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी 2012 में भी इजरायली दूतावास की एक कार को निशाना बनाया गया था। भारत में इजरायल के राजदूत की कार में 13 फरवरी 2012 को ब्लास्ट किया गया था। इसमें राजदूत के ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हुए थे। इजरायल ने ईरान पर इस हमले का आरोप भी लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल में राजधानी दिल्ली में यह पहला ब्लास्ट है। शुक्रवार को दिल्ली के इजरायली दूतावास के पास हुआ यह ब्लास्ट भले ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में दिल्ली में हुआ पहला ब्लास्ट है, लेकिन इसने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक में हुआ है। वह भी उस समय जब ब्लास्ट के स्थल से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उस वक्त विजय चौक पर ही बीटिंग रिट्रीट चल रही थी, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई वीवीआईपी मौजूद थे। ब्लास्ट को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि शुक्रवार को ही भारत इजरायल के कूटनीतिक रिश्तों की 29वीं सालगिरह भी थी, जिसके कारण इजरायल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।